रोहन 17 वर्ष, जिद्दी, जल्दी गुस्सा करने वाला लेकिन दिल से अच्छा। अंजलि 15 वर्ष, पढ़ाई में तेज, बात बात पर ताना मारने वाली। मोहन 12 वर्ष, सबसे छोटा, शरारती, हमेशा मुंह में कुछ न कुछ खाने वाला। माँ सुनीता, घर संभालने वाली, शांति चाहने वाली। पिता राजेश, सीधे सादे, कम बोलने वाले लेकिन बात एकदम सीधी और गहरी। सुबह के 6:30, रसोई में प्रेशर कुकर की आवाज। माँ चाय बना रही हैं और तीनों बच्चे एक दूसरे को परेशान करने का मिशन लेकर उठते हैं। मोहन, भैया मेरा ब्रश कहाँ है? आपने फिर छिपा दिया होगा। रोहन, अरे पागल, मैं तेरा ब्रश क्यों छिपाऊंगा? तू खुद ही कहीं फेंक देता है। अंजलि, सच में मोहन, तुझे देखो तेरा ब्रश भी तुझसे भाग जाता होगा। दीदी, मैं पापा को बोल दूंगा कि रोज आप मेरा मजाक उड़ाती हो। अंजलि, अच्छा बता देना, मैं भी बताऊंगी कि तूने मेरा पेन तोड़कर चॉकलेट खरीदी थी। मोहन, झूठ, बिल्कुल झूठ। रोहन, हे भगवान, सुबह सुबह ये दो तोते क्यों शुरू हो जाते हैं। माँ रसोई से बाहर आती हैं, गुस्सा और थकावट दोनों चेहरे पर। माँ की स्पीच, बस करो तुम तीनों, सुबह सुबह घर को अखाड़ा मत बनाओ। रोहन, तू बड़ा है, समझदारी दिखाया कर। अंजलि, मजाक की भी हद होती है। मोहन, तुझे तो सिर्फ खाने और रोने से फुर्सत हो तब कुछ समझ आए। घर को घर रहने दो, अखाड़ा मत बनाओ। हर दिन यही लड़ाई। पड़ोसी समझेंगे हम रोज युद्ध अभ्यास करते हैं। तीनों चुप, सिर्फ 10 सेकंड। फिर, अंजलि भैया, आपने मेरा गणित का कॉपी उठाया था ना? रोहन नहीं उठाया। और तुम हर चीज की जासूसी मेरे कमरे में क्यों करती रहती हो? अंजलि, क्योंकि तुम ही चोर हो, हर बार मेरी चीजें गायब होती हैं। रोहन, ओ मैडम, खुद की लापरवाही का ठीकरा मेरे सिर मत फोड़ो। मोहन बीच में कूदता है। मोहन दीदी, शायद कॉपी कुत्ते उठा ले गए हों, क्योंकि आपने भी तो कल कहा था कि आपकी लिखावट इतनी खराब है कि कुत्ता भी पढ़ना चाहता है। अंजलि गुस्से से मोहन को थपथपाती है। बकवास करता है तू। पिता अखबार रखते हुए उठते हैं। पिता की स्पीच देखो बच्चों, लड़ने से कोई जीतता नहीं, घर हारता है। रोहन, जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ उम्र नहीं, व्यवहार भी होता है। अंजलि, तेज दिमाग अच्छी बात है, लेकिन तेज जुबान नहीं। मोहन, तुम्हारी शरारतें घर को हंसी देती हैं, लेकिन हद से ज्यादा घर को सिरदर्द दे देती हैं। तुम तीनों को समझना चाहिए, दुनिया बाहर पहले ही बहुत कठोर है। अगर घर में भी प्यार ना मिले तो इंसान टूट जाता है। घर चुप, माँ की आंखें नरम, बच्चों के चेहरे झुके हुए। लेकिन चुप्पी सिर्फ 2 मिनट टिकी। स्कूल से लौटते समय, रोहन, मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जल्दी निकलना है, खाना पहले दो। अंजलि, नहीं, मैं पहले खाऊंगी, मुझे ट्यूशन जाना है। मोहन, और मुझे भी भूख लगी है, पहले मैं खाऊंगा। तीनों एक प्लेट को 3 दिशाओं में खींचते हैं। माँ का सिर पकड़ लिया जाता है। माँ, अरे ऐसे क्यों खींच रहे हो, रोज यही नाटक। शाम को टीवी का रिमोट, तीनों की असली जंग शुरू। रोहन, मुझे क्रिकेट देखना है। अंजलि, नहीं, मेरा डांस शो आता है। मोहन, मैं कार्टून देखूंगा, तुम दोनों चुप रहो। तीनों एक दूसरे पर शब्दों के बम बरसा देते हैं। अंजलि मोहन को धक्का देती है। मोहन रोने लगता है। रोहन उस पर चिल्लाता है और तभी पिता टीवी बंद कर देते हैं। कमरे में सन्नाटा। पिता, तुम लोगों को पता है तुम किस चीज के लिए लड़ते हो? एक रिमोट, एक प्लेट, एक कॉपी। तुम तीनों दुनिया में सबसे बड़ा खजाना हो एक दूसरे के लिए, लेकिन तुम आपस में इतना लड़ते हो कि ये खजाना तुम खुद ही बर्बाद कर देते हो। जब मैं और माँ मर जाएंगे, तुम तीनों ही एक दूसरे का सहारा बनोगे, तब किससे लड़ोगे, किससे रिमोट छीनेगे? सोचो, क्या याद रहेगा, ये झगड़े या साथ बिताया गया समय? बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि रोहन के पास जाती है। अंजलि भैया, मुझे माफ कर दो, मैं चिढ़ाती हूं पर आप बुरे नहीं। रोहन सिर झुकाकर कहता है। रोहन, मैं भी ज्यादा गुस्सा करता हूं, सॉरी। मोहन रोते हुए दोनों को पकड़ लेता है। मोहन, और मुझे चॉकलेट चाहिए सब ठीक करने के लिए। सब हंस देते हैं। शाम को चारों मिलकर खाना बनाते हैं। माँ रोटी बनाती है, रोहन सब्जी, अंजलि सलाद काटती है। मोहन रसोई में इधर उधर नाचता है। हंसी, प्यार और शोर पर इस बार झगड़े का नहीं, अपनेपन का। पिता का वॉइस ओवर,
घर वही है जहां झगड़े होते हैं, पर प्यार झगड़े से बड़ा हो तो परिवार हमेशा साथ रहता है।